हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम गुडविल के केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन है, इसी को देखेंगे। तो पहला का आपका जो केस स्टडी 1 है, क्या दिया है, एक्स एंड वाई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप 6 ईयर्स। ये आपका ईयर्स है, ध्यान रखिएगा, ये वाई है, ईयर्स बैक एंड दे वेर रनिंग देयर बिजनेस विदाउट एनी प्रॉब्लम. Due to COVID-19 pandemic lockdown, they faced a lot of problem. After the lockdown, they found that they need more capital to establish their business once again. For this purpose, they admitted a partner Z. New profit sharing ratio जो आपका है decided कितना है, 5:3:2 है. He brings rupees 7 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. It was decided that goodwill of the firm is to be calculated on the basis of 3 years purchase of average profit of last 5 years profits from the year when they started business to the date are as follows. तो यहाँ पे आपको ईयर दिया है और प्रॉफिट दिया है. ईयर आपको कौन कौन सा दिया, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21. प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 4 लाख, थर्ड ईयर में 5 लाख और फोर्थ ईयर में 60,000 का लॉस. ब्रैकेट में अगर अमाउंट दिख रहा है तो वो आपका लॉस होगा, ठीक है. 1,50,000 फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर में 2,50,000. अच्छा, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. वहाँ पे आराम से आपको गुडविल चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, फर्स्ट है, ऑन 1 जनवरी 2019 अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 3 lakhs. अ क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. सेकेंड इज, during the year ended 31st March 2021 the firm received an unexpected tax refund of rupees 80,000. You are required to answer the following questions. अब आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को करना है. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया, एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2018-19. तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बताया था, उस वही आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा. कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 18-19 में पूछा है और 18-19 आपका ये रहा, ठीक. यहाँ पे ऑलरेडी 60,000 का लॉस है. अब देखिए ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसको एडजस्ट करेंगे. 18-19 का मतलब क्या हुआ कि ईयर आपका स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2018 को और ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को, ठीक है. अब इसके बीच में अगर कुछ होगा तो उसे ऐड करेंगे या लेस करेंगे. तो यहाँ पे देखिए एक फायर ब्रोक आउट की वजह से जो है लॉस हुआ था गुड्स का कितना, 3 लाख रुपीज़. तो हमें पता है कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे ऐड करेंगे और अगर कोई एबनॉर्मल गेन होगा तो उसे माइनस करेंगे, ठीक है, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो. तो ये 3 लाख रुपीज़ का जो लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम इस 60,000 में प्लस करेंगे तो -60,000 प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा, 2,40,000. इसके बाद यहाँ पे 70,000 का क्लेम रिसीव हुआ और क्लेम रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, एबनॉर्मल गेन है, तो इसे माइनस कर देंगे यहाँ से. तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1,70,000 रुपीज़ प्लस में आया प्रॉफिट. और हमारे पास जो ऑप्शन दिया था, ए लॉस 60,000, बी 2,40,000 प्रॉफिट, सी 10,000 प्रॉफिट, डी 1,70,000 प्रॉफिट. तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट आ रहा है, डी, क्योंकि हमारा आंसर कितना आया, 1,70,000 रुपीज़ का आंसर आया है. तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है. अब बढ़ते हैं आगे, चलिए. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है हमें, सेकंड क्वेश्चन दिया है एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2020-21. ऑप्शन ए दिया है प्रॉफिट 1,70,000, ऑप्शन बी है 2,50,000 प्रॉफिट, ऑप्शन सी है 3,30,000 प्रॉफिट और डी ऑप्शन दिया है 2 लाख प्रॉफिट. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए किस ईयर का पूछा है, 2020-21. 2021 यानी ये आपका लास्ट ईयर होगा.
कोई एडजस्टमेंट इसमें देखिए दिया है तो यहाँ पे हमें एक पता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अनएक्सपेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 80,000 माइनस हो जाएगा, और 80,000 अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1,70,000 रुपीज़ बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट रुपीज़ 1,70,000। इसके बाद पूछा है हमसे तीसरे क्वेश्चन में, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 13,90,000, 14,90,000, 15,90,000 या फिर 16,90,000। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो कैलकुलेशन के लिए इसने क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी, और जो गुडविल का कैलकुलेशन करना है वो लास्ट 5 ईयर का करना है, यानी ये लास्ट यहाँ से लेंगे, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर था, अभी करंट ईयर से पहले के ईयर से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी आपने इसका कैलकुलेट किया था 18-19 का, कितना आया था, 1,70,000 आया था, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे 170 आपका ऑलरेडी आया हुआ है, जोड़ लेंगे इसको, 170 कितना हो गया, 3,40,000, 150 और ऐड करेंगे 4,90,000 हो जाएगा, 5 और 4 9 लाख हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 13,90,000 टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, 13,90,000। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो अभी आपने एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर निकाला 13,90,000। अब एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 4 5 8 ज़ा 40, 2,78,000। ऑप्शन ए है 2,98,000, बी है 2,88,000, सी है 2,78,000 और डी है 2,68,000। हमारा कितना आंसर आया, 2,78,000। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसी केस स्टडी का, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, फर्म का गुडविल कितना होगा। ए ऑप्शन 8,34,000, बी ऑप्शन 8,94,000, सी ऑप्शन 8 लाख और डी ऑप्शन 8,50,000। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ये हमें मिल चुका है, क्या मिल गया है, एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट हमें लास्ट 5 ईयर का मिल गया। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 2,78,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। और देखिए यहाँ पे कितने ईयर के परचेज पर कैलकुलेट करना था, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ, कितने ईयर के परचेज पर, 3 ईयर के परचेज पर। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0, 3 8 ज़ा 24, 2 3 7 ज़ा 21, 2 23, 3 2 ज़ा 6 लाख और 2 कैरी आया था वो प्लस हो जाएगा, तो 8,34,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, जेड्स शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें जब फर्म की गुडविल पता चल गई कि 8,34,000 है, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दें, जेड के शेयर से, तो पता चल जाएगा कि जेड का गुडविल कितना है। ऑप्शन हमें क्या क्या दिया है, ए ऑप्शन में 1,65,800, ये सॉरी बी ऑप्शन में ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे इसको ए कर लीजिए, ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन में कितना, 1,78,800, सी ऑप्शन में 1,75,800, डी ऑप्शन में 1,66,800। तो यहाँ पे हम देख लें कि Z का शेयर कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा Z एडमिट हो रहा है और उसके बाद न्यू रेशियो हमें दिया है 5:3:2, यानी Z का कितना है 2/10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया,
ये आ जाएगा 0 0, 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 और 8 2 ज़ा 16, 1,66,800 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये पहला केस स्टडी आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड केस स्टडी पे चलते हैं और केस स्टडी 2 क्या दिया है यहाँ पे पढ़ते हैं। केस स्टडी 2, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ये क्या होगा आपका प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये एल है, लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, they agree to take C into partnership for 1/3 share. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years, which were as follows. Year ending 31st March 2018 4 lakh, year ending on 31st March 2019 5 lakh, year ending 31st March 2020 rupees 6 lakhs, year ending on 31st March 2021 7 lakh. On a scrutiny of the accounts, the following matters are revealed. First दिया है, an abnormal loss of rupees 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2018. An abnormal gain of rupees 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2020. Closing stock as on 31st March 2019 was undervalued by rupees 40,000. Repair to car amounting to rupees 40,000 wrongly debited to car account on 1st January. Depreciation was 2018 charged on vehicle at 10% per annum on straight line method. To cover management cost, an annual charge of rupees 4,800 should be made for the purpose of goodwill valuation. Answer the following questions from the above information. So first question is, adjusted profit for the year ended 31st March 2020 will be, तो 31st March 2020 का adjusted profit कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, हम सारा adjusted profit यहीं पे निकाल लेते हैं। पहले हम adjustment देख लें, क्या दिया है, an abnormal loss of rupees 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2018। और कोई भी अगर abnormal loss होता है तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना, 50,000। ठीक है, दूसरा क्या दिया, एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 50,000 वॉज इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020। 31st March 2020 ये रहा, और एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2019 वॉज अंडर वैल्यूड बाई रुपीज 40,000। तो ध्यान रखिएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ऐड होता है। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है जिस ईयर में दिया हो, और नेक्स्ट ईयर में इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यानी जिस ईयर में ये आपका अंडर वैल्यूएशन ऐड होगा उसके नेक्स्ट ईयर में ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किसके लिए, नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। तो 31st March 2019 में ये क्या होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका प्लस होगा 40,000। ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर में, सॉरी यहाँ पे कितना था, 50,000 था, ये कितना था, 50,000। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू कार अकाउंट ऑन 1st January। डेप्रीशिएशन वॉज 2018 चार्ज ऑन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1st January के बाद 2018 होगा, 18 यहाँ पे नहीं है। चार्ज ऑन व्हीकल 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 1st January 18, देखो एक था कि जब भी किसी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। ठीक है, क्या सॉरी प्लस करते हैं और उसका डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं। बस यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया कि कार एक्सपेंस था, हमने उसको जो है रिपेयर टू कार था उसको कार अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, यानी रेवेन्यू आइटम को एज अ कैपिटल आइटम रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड हुआ नहीं होगा प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, तो इसको यहाँ पे 2018 में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 40,000। ठीक, और इसका डेप्रीशिएशन ऑलरेडी लग चुका है तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे।
तो यहाँ पे जब यहाँ पे लगा होगा तो डेप्रीशिएशन ये 1 जनवरी को एक्सपेंस हुआ था तो 3 मंथ का लगा है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000 होगा। कितना, 4,000। अब यहाँ पे 3 मंथ का कैलकुलेट कर लें तो 3/12 कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़ आएगा। यानी पहले साल कितना डेप्रीशिएशन हमने माइनस कर रखा था जो कि नहीं होना चाहिए, 1,000। बाकी साल पूरे साल यूज़ हुआ तो पूरा 4,000 डेप्रीशिएशन प्लस हो जाएगा, 4,000 प्लस 4,000, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा कितना, 4,000। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्या दिया है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800। एनुअल चार्ज है यानी हर साल, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, यानी हर साल 4,800 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें किस ईयर का पूछा था, 31 मार्च 2020। ये तीसरा वाला दिया है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 90,000 ये माइनस होगा, और 800, 90,800 आपको माइनस करना है कितने से, जो है 6 लाख रुपीज़ से। ठीक है। 90,800 आप जब माइनस करोगे, 200 यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 0, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 5,09,200, और ऑप्शन बी में दिया है 5,09,200। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं जिससे हमें आगे कोई कैलकुलेशन मिले तो हम वहाँ पे लिख पाए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी 4,06,200, 5,09,200, 5,39,200, 6,99,200। तो 31 मार्च 2019 का पूछा है, यानी कि कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का। यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 40,000, 4,000 प्लस और 800, ये 4,800 माइनस, यानी कि 39,800। फाइनली 40,000 प्लस 4, 44,000, और माइनस 4,800 ये हो जाएगा 39,200, यानी फाइनली प्लस होगा तो 5,39,200 आएगा। ऑप्शन देखिए हमारे पास दिया होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 5,39,200। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट पूछा है। तो हम क्या करें, सारे ईयर के प्रॉफिट को प्लस कर लें तो हमें मिल जाएगा, और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर से। तो ये कितना हो जाएगा, 50, 40, 10 बचा, और 11 में से 4,800 माइनस कर दें। 11,000 में से 4,800 अगर माइनस करें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 200, और ये बचेगा 6, यानी 6,200, और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा 4,06,200, और लास्ट ईयर का कैलकुलेट कर लें तो 6,99,200। सबको प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 4,06,200, 4,06,200, और कितना है 5,39,200, 39,200, 5,09,200, 5,09,200, इसके बाद है 6,99,200। ठीक है। अब सबको प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा, 2 to 4 to 6 to 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, 9, 18, 9, 70, 27, 27 और 6, 33, यहाँ पे आ गया 3 कैरी आ गया, 9, 3, 12 और 3, 15, 1 आया, 4, 1, 5, 5, 10, 5, 15, 6, 21, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितना है, 4 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 4, 5 ज़ा 20, और ये कितना आ जाएगा, 4, 5 ज़ा 20, ये हो गया 15, और 4, 3 ज़ा 12, 3 आया, 4, 8 ज़ा 32, 32, यहाँ पे कैरी बचा 1, 4, 4 ज़ा 16, 2, 4, 5 ज़ा 20, 5,38,450। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 5,38,450। फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी
10,76,900, 11,61,800, 10,78,400 और 10,04,00,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिल चुका है, एवरेज प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब हमें गुडविल निकालना है और गुडविल के लिए क्या बोला था, इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5,38,450 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 8 ज़ा 16, कैरी आया 1, 2 3 ज़ा 6 1 7 और 5 2 ज़ा 10, 10,76,900 रुपीज़ हमारा क्या आएगा, गुडविल आएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन 10,76,900। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल चैप्टर कंप्लीट हुआ और अगली वीडियो आपको मिलेगी जो वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होगा। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर उसके बाद असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और उसके बाद आपको मिलेगा केस स्टडी। ओके, बाय, थैंक यू।